उनके बिहाफ में हम लोग एक कार्य कर रहे हैं। चलो चैरिटी कमिश्नर जैसा कहता है वैसा करना पड़ता है, स्पेशली मैनेजमेंट के बाद। अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो भक्ति का बात है उसमें वो इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में तो टॉप बॉडी जो है गवर्निंग बॉडी कमीशन, तो यहाँ पर राजस्थान में गोपाल कृष्ण महाराज और हम दो आदमी जोन सेक्रेटरी हैं गवर्निंग बॉडी के, और हम लोगों को सहयोग करते हैं पूरे राजस्थान के लिए पंचरत्न प्रभु एज ए रीजनल सेक्रेटरी, और साथ साथ जयपुर मंदिर के अध्यक्ष। शुरू जब होता है तो पहले उसे हम आउटपोस्ट कहते हैं। पंचरत्न प्रभु, इट इज आउटपोस्ट एक्सटेंशन, आउटपोस्ट राइट। तो जैसे सीकर है, अभी ये आउटपोस्ट है। इसके बाद मतलब कि प्राइमरी स्कूल, स्कूल के अनुसार प्राइमरी स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, वो कहलाता है एक्सटेंशन सेंटर, जहाँ पर फुल टाइम ब्रह्मचारी कम से कम 3 होने चाहिए, और उसके ऊपर आता है वो होता है प्रीचिंग सेंटर, जिसमें 5 से 7 फुल टाइम डिवोटी होनी चाहिए, और कांग्रेगेशन हजारों से। तो आउटपोस्ट में हम अकाउंट नहीं खोल सकते। ये जयपुर का आउटपोस्ट है, तो यहाँ का जो अकाउंटिंग होगा जयपुर के अकाउंट से। जो एक्सटेंशन सेंटर है उसमें भी अकाउंट नहीं खोला जाता है। बच्चे, जो प्रीचिंग सेंटर होता है उसमें अकाउंट खोल सकते हैं, और एक्सटेंशन सेंटर आउटपोस्ट में फोटो रख करके और पूजा होती है। प्रीचिंग सेंटर में मूर्ति स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपना जगह होना चाहिए, जरूरी मंदिर बना सकते हैं। तदोपरांत टेम्पल होता है, तो टेम्पल में 10 से 15 ब्रह्मचारी होने चाहिए फुल टाइम, 25 से 30 ब्रह्मचारी। और जब मूर्ति स्थापित हो गया, यदि राधा कृष्ण का मूर्ति है तो 5 उसके लिए चाहिए और 15 है, तो 26 से 25 रुपये। यदि 3 सेट मूर्ति है तो 5 एक का 3 का हो गया 15, और कुकिंग और सफाई वाले सब मिलाकर 25 हो जाएंगे। तो ये है सेटअप। संचालन हमारा काम है जोनल सेक्रेटरी का, देखना कि अकाउंटिंग पक्का है, भक्त लोग सब खुशहाल हैं, और आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो मैं यहाँ गोपाल कृष्ण महाराज विजनरी बेसिकली हैं दोनों आदमी, तो हम लोग जो कहेंगे जैसा चाहिए, तो पंचरत्न प्रभु आप सब लोगों के साथ में बैठ करके प्लानिंग करेंगे कैसे उसको करना चाहिए, रीजनल सेक्रेटरी, और करना आप लोगों को। लड़े सिपाही नाम सरदार के, लड़ने वाले आप लोग, हम मुफ्त में नाम ले लेते हैं। एनीवे, तो ये विधि है। तो आपके चूंकि जयपुर का आउटपोस्ट है, तो जयपुर का जो भी प्रेसिडेंट होगा वो यहाँ का भी प्रेसिडेंट है। तो पंचरत्न प्रभु के सिर पर 2 टोपी है, एक है राजस्थान का रीजनल सेक्रेटरी और दूसरा है जयपुर का प्रेसिडेंट।
यदि कोई दूसरा जब प्रश्न होगा तो उसके लिए। तो ये तो मैनेजमेंट का थोड़ा लास्ट में थोड़ा बताया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा माता जी लोगों का एक साड़ी का पैटर्न देख करके। बहुत धन्यवाद। मैं देखना चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम पुरुष लोग भी धोती कुर्ता एक जगह पहन करके आए। प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी। प्रभुपाद मैं उज्जैन को बताया था कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी कहे कि मैं विदेश जा रहा हूँ सिखाने के लिए, स्त्रियों को सिखाऊंगा साड़ी पहनना और पुरुषों को सिखाऊंगा धोती कुर्ता पहनना। ये हमारा भारतीय सभ्यता प्रकृति है। हम लोग कहते हैं हम तो गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हो गए हैं, ब्रिटिशर के गुलाम नहीं हैं, लेकिन पैंट शर्ट के गुलाम जरूर हैं। वो ब्रिटिशरों का दिया हुआ है। हमारा वैदिक संस्कृति जो है वो धोती कुर्ता का है। चलिए बहुत धन्यवाद माता जी लोगों को। हरे कृष्ण। तो ये जो 4 दिन का, ये 4 दिन का नहीं, 4 शेड्यूल जो है अच्छा नहीं है ना। 4 तो मैं सोचा था कि भीष्म स्तुति जो है इस ट्रिप में भीष्मदेव का जो स्तुति है उसको हम लोग उस कथा कहेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड पर भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में है। तो 9वें अध्याय का ये 9वां श्लोक। तो आप लोग दोहराए मेरे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रथम स्कंद अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग और श्लोक संख्या 9। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमम् पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। पढ़िए। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। तान समेतान महाभागान
उपलभ्यवसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् माता जी लोग तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्यवसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्यवसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्यवसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् तान् तान् उन सभी उन सभी समेतान् समेतान् संवेदा संवेदा एकत्रित महाभागान् महाभागान् अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को उपलब्ध पाकर देखकर अपने नजदीक देखकर वसुत्तमा पशुओं में श्रेष्ठ भीष्मदेव ने पूजयामासा स्वागत किया धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता देश स्थान काल समय विभागवत जो देश काल के अनुसार अपने को समंजित कर लेता है अनुवाद तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। 8 वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। श्रेष्ठ धर्मज्ञ श्रेष्ठ धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु का परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान का संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पट्टू होना चाहिए या दक्ष होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न समान रूप से स्वस्थ अवस्था में थे।
लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। जो भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए, अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः शिवाय कृष्ण विष्णु श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विशेष। हरे कृष्ण। तो यह बड़ा ही सुंदर प्रसंग है भागवत महापुराण में, जहाँ पर पितामह भीष्म और पांडवों पर कृष्ण के कृपा का जो भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, इसको दर्शाता है और भक्तों में भक्ति करने की निष्ठा को प्रबल बनाता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया था। हस्तिनापुर चहुओर से सुरक्षित था। अब भगवान का कोई काम नहीं रह गया था हस्तिनापुर में। तो अब भगवान बहुत दिन से घर से बाहर निकले थे द्वारका से, तब उन्हें द्वारका जाना था। ऐसे भी जब काम हो जाता है तो उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, ये तो बेइज्जती होने लगती है। हालांकि भगवान पर ऐसा बात नहीं था, वो जितना दिन रहना चाहे रह सकते थे, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं था, बाह्य दृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन एक प्रयोजन बाकी रह गया था, और वह था कि पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे। पितामह भीष्म की 3 इच्छा थी कि जब उनका देहांत हो तो वे मन में कृष्ण का चिंतन करते रहे और अपने वक्षस्थल पर भगवान के चरणों को स्थापित करें और भगवान उनके सामने रहे। तो 2 चीजें तो वो कर सकते थे, भगवान का चिंतन और भगवान के चरणों को अपने हृदय में। लेकिन मृत्यु के समय भगवान उनके सामने रहे तो भगवान को आना पड़ेगा। पितामह भीष्म एक महाभागवत है। भगवान उनके लिए क्या नहीं किए। पितामह भीष्म के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और पितामह प्रतिज्ञा किए कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण करा करूंगा। भगवान ने छोड़ दिया अपना प्रतिज्ञा। ये है भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम। अपना मान रहे न रहे, भक्त का मान टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। पितामह भीष्म के लिए भगवान नियम बदल दिए थे। तो वे पितामह भीष्म भगवान के का प्रतीक्षा कर रहे थे।
ऐसे कहा गया है कि उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य लोग कहते हैं उत्तरायण का अर्थ क्या होता है? उत्तरा गर्भ आयन इति उत्तरायण। जो उत्तरा के गर्भ में आए हुए थे, उत्तरा का रक्षा करने के लिए उन भगवान का पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं तो उनके ऊपर उत्तरायण दक्षिणायन के अंतर है। भक्त के दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे वो दक्षिणायन में शरीर त्यागे चाहे उत्तरायण में त्यागे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन वे उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कृष्ण के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान जब जा रहे थे तो उत्तरा के घर में जो कुरुवंश का अंतिम चिराग जो था परीक्षित, अस्थामा ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसको खत्म करना चाहते थे। उत्तरा भागते भागते आई, पाही पाही महाजोगी, हे भगवान आप मेरा रक्षा कीजिए। और भगवान उत्तरा का रक्षा किए, उसके गर्भ का रक्षा किए। अब भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका जा रहे थे तो माता कुंती ज्यादा तो नहीं, वाणी के द्वारा भगवान ने क्या किया पांडवों के लिए, वाणी के द्वारा स्तुति कर रहे थे। भगवान के स्वरूप को जानते हुए नमस्ते पुरुषम पाद्यम ईश्वरम प्रकृति परा, ईश्वर प्रकृति परा क्या है? अंतर्बहिर्व्यक्तम नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परा अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यक्तम अलक्ष्यम सर्वभूतानां। तो इस प्रकार से माता कुंती भगवान को प्रार्थना की और भगवान सब लोगों से विदाई ले रहे थे, तो कुंती से विदाई लिए और अन्य राज स्त्रियों से मिलने के लिए गए। अब जब भगवान मिल रहे, सब स्त्रियों से मिल लिए, तो अब युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे और वे आए। प्रेम्णः राजा निवारितः स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यां प्रेम्णः राजा निवारितः। सब स्त्रियों से द्रौपदी आदि से भगवान बात की, जाने के लिए बुलवाए। तब महाराज युधिष्ठिर प्रेमणा, तो प्रेम से राज्य महाराज युधिष्ठिर निवारित भगवान को रोकिए कि हे कृष्ण आप महाराज युधिष्ठिर राजा थे, लेकिन शोक मग्न राजा थे। वे जानते थे कि मैं डिप्रेशन में हूं और बहुत भारी डिप्रेशन में थे। महाराज युधिष्ठिर को सब लोग समझाए, व्यासदेव समझाए, धौम्य ऋषि समझाए, विभिन्न मुनि समझाए, अरे और तो और भगवान श्री कृष्ण भी उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान एक साथ में दो काम कर रहे थे। तुम एक साथ में एक ही काम करोगे, एक साथ में एक भगवान दो कर रहे थे। वह था कि भगवान युधिष्ठिर को बाहर से समझा रहे थे, लेकिन अंदर से परमात्मा के रूप में थे, उन्हें समझने नहीं देना चाहते थे। तो बाहर समझा रहे हैं और अंदर से उन्हें समझने नहीं देना चाहते थे, तो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे।
नहीं तो भगवान किसी को समझाए और कोई न समझ पाए, ऐसे कैसे होता है? भगवान के ही युधिष्ठिर के ही अनुज थे अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने समझाया गीता का उपदेश देकर के, अर्जुन ने स्वीकार किया। नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् अच्युत स्थितोऽसि इत्यस्मि तदा संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन समझ गए भगवान की बात को, लेकिन वही भगवान, माता जी लोग थोड़ा ध्यान से आपको सुनो, फिर 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा और एक प्रसंग नहीं मिलेगा, बातें बाद में हो सकते। क्या बात हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज को भगवान समझाने का प्रयास किया, अर्जुन को भगवत गीता से और युधिष्ठिर महाराज को विष्णु सहस्रनाम के द्वारा समझाया। लेकिन बाहर से समझा रहे थे, अंदर से समझने दे रहे थे। जैसे दुर्योधन को भगवान बाहर से कितने बार समझाए कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, संधि दूत बंद कर गए, बताए, लेकिन अंदर से भगवान को समझने नहीं देना चाहते थे। और दुर्योधन कहा कि हे कृष्ण, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म क्या है यह भी जानता हूं लेकिन उसमें निवृत्ति नहीं हो रही। तो वही भगवान युधिष्ठिर के साथ व्यवसाय कुछ हो रहा था कि बाहर से समझा रहे थे लेकिन अंदर से नहीं। क्यों नहीं? उसका कारण एन मान दिया है। तो जब युधिष्ठिर बड़े दुखी थे, आह राजा धर्मसुता निश्चयंत सुहृदाम्बध प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गता। अब वे जो लोग भी समझा रहे थे उन लोगों को युधिष्ठिर स्वयं समझा रहे थे, कहते देखिए तो मैं कितना बड़ा पापी हूं कि तुच्छ राज्य के लिए इतना बड़ा लड़ाई हुआ, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी माताओं का बोझ सुना हो गया, कितने बच्चे संतान विहीन हो गए। और इस महाभारत में कौन कौन नहीं मारा गया, जिनका रक्षा करना चाहिए वे लोग मारे गए। बालः द्विज सुहृन् मित्रः पितृभाति गुरुन्द्रुः नमेश्यान्निरयो मोक्षो ह्यापि वर्षायुतायुतौ। कहते मेरे चलते लड़ाई हुआ जिसमें बालक, जिन बालकों का रक्षा करना चाहिए वे मारे गए, अभिमन्यु बालक थे वे मारे गए। वैसे ही दुर्योधन का पुत्र था, अन्य पुत्र थे, 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, तो जो बालक जिनका रक्षा करना चाहिए वे मारे गए। द्विज द्रोणाचार्य मारे गए, सुहृन् मित्रा शुभचिंतक लोग मारे गए, मित्र मारे गए, ताऊ मारे गए, भ्रातृ दुर्योधन आदि भाई मारे गए, गुरु वे मारे गए। मरने वालों का बहुत बड़ा लाइन है। कहते हैं इन सब पाप का भागी मैं, और पता नहीं कि लाखों साल तक, वर्ष युतायुतौ, अयुत मतलब लाख, तो लाखों लाख वर्ष तक यदि मैं नरक में निवास करूं
तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, मैं ऐसा पाप किया। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर शोकमग्न थे। तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था करने के लिए। अंत में महाराज युधिष्ठिर आत्महत्या करना चाहते थे। पता नहीं आप लोगों को मालूम हो या ना हो, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है वो आत्महत्या करता है, वो मरना चाहता है। वो जानता है मैं डिप्रेशन में हूं, वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो आत्महत्या करना चाहता है। जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा कुछ मन बना रहे थे, भगवान तो समझते हैं, समझ आते हैं, तो भगवान ने समझा कि अब एक उचित समय है मुझे कुछ करने का। तो भगवान आए और युधिष्ठिर से कहे, भैया मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, यदि उसके अनुसार आप बात मत करो तो बहुत गुस्सा आता है उस व्यक्ति। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज से, भैया मैं आपसे एक बात, कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा हुआ और कहे, कृष्ण अब तुम चुप रहो, उसमें भलाई है। ये जितना युद्ध हुआ तुम्हारे चलते हुए, एक तरह से देखा जाए, ये बच्चा एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ हम लोग वही करते हैं ना, कुछ गलती होता है कहते हैं भगवान ने कराया, और सही होता है तो हमने यही करते हैं। संसार का ऐसा युधिष्ठिर भी माया में पड़े हुए थे और कह रहे हैं कि बस चुप रहो, मत कुछ रहो, तुम्हारा ही ये सब काम है केशव, तूने ये सब कराया है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक सलाह दे रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। और वह बात ऐसे कह नहीं सकते थे, तो यीशु महाराज राजा भी थे, तो कहे बोलो क्या बात है। कहे आप चाहते हो कि आप डिप्रेशन से निकल जाओ, सबने कहा सुनाया लेकिन समझ नहीं पाए, यहां तक मैं भी कह सकता। एक और व्यक्ति है जिसके पास हम लोग को चलना चाहिए। कहा कि अभी भी कुरुकुल का चिराग जीवित है, जल रहा है। कुरुवंश का चिराग यानी पितामह भीष्म अभी भी जीवित है और सरसैया पर पड़े हुए हैं, वहां चलना चाहिए। युधिष्ठिर जो ही पितामह भीष्म का बात सुने, नाम सुने कृष्ण के मुख से, बिल्कुल इमोशनल हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म के प्रति पांडवों का बहुत स्नेह था। और वैसे ही पितामह भीष्म का पांडवों के प्रति स्नेह था। दुर्योधन ने कहा था, उन पर लांछन लगाया था, पितामह मैं जानता हूं आप पांडवों को नहीं मारने वाले हैं, ये सब मारे जाएंगे, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पांडवों को आप नहीं मारने वाले। वो लांछन लगाया था, वो जानता था। यदि पितामह वास्तव में चाहते तो पांडवों को बूम बूम कर सकते थे। पूरा महाभारत युद्ध केवल 3 ही लोग जीत सकते थे, अर्जुन, कर्ण और पितामह भीष्म, चौथा कोई नहीं था। पितामह भीष्म सेना के सेनापति थे, चाहते तो मार सकते थे। 9 दिन तक लड़ाई किए, 10वें दिन सरसैया पर पड़े। 9 दिन में 5 को मारना कोई बड़ा बात उनके लिए नहीं था। अर्जुन के अलावा सबको मार सकते थे पितामह।
लेकिन वे चाहते नहीं थे। तो यह था पितामह का स्नेह, और युधिष्ठिर महाराज इस बात को जानते थे। तो जो ही पितामह का नाम सुने युधिष्ठिर बड़े इमोशनल हो गए और तुरंत तैयार हो गए। भगवान से अपना काम हो गया, क्योंकि भगवान चाहते थे युधिष्ठिर के पास, पितामह के पास जाना, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि पितामह लड़ाई किधर से किए थे? किसके पक्ष से? शत्रु पक्ष से, राइट? पितामह शत्रु पक्ष से लड़ाई किए थे। अब कृष्ण उनसे मिलने के लिए जाए तो लोग क्या सोचेंगे? तो कृष्ण बहाना ढूंढते, कोई बहाना होना चाहिए। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर जो हस्तिनापुर नरेश हैं, वे आदेश दे रहे हैं, तो अब तो बल्ले बल्ले हो गए, अब तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो भगवान ने इस प्रकार से बोल दिया। तब अब तैयारी पर, अब तैयार हो गए सब लोग, अब वहां पर जाने के लिए। तब यह 9वां अध्याय प्रारंभ होता है वहीं से। सुत उवाच इति भीतं प्रजाद्रोह सर्वधर्म विविशयः ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवो व्रतो अपतत्। श्री गोस्वामी कहते हैं इति भीत प्रजाद्रोह, महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रजाएं, बहुत लोग मारे गए थे, उसे बड़े दुखी थे, इसलिए वे पितामह भीष्म के पास जाना चाहते थे। यहां पर आया हुआ है सर्वधर्म विविशयः, सभी धर्म के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वहां जाना चाहते थे। कहां पर? ततो, वहां पर विनशनम, विनाश का स्थली यानी कुरुक्षेत्र, जहां पर पितामह भीष्म सशैया पर पड़े हुए थे। प्रगाद, वे गए वहां पर, यत्र देवव्रतो अपतत्, जहां पर पितामह भीष्म पड़े हुए थे। कैसे ये लोग गए? यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनका महाराज युधिष्ठिर का रथ था, लग रहा था कि सूर्य का रथ, सोने से मढ़ा हुआ रथ था। तदाति भ्रातरः सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितै, सब भाई लोग सुंदर सुंदर अलंकार, राजा थे महाराज युधिष्ठिर, सब लोग अब राजसी पोशाक पहन कर करके और सोने के रथ पर बैठ कर गए और वे लोग गए। पहले रथ पर ब्राह्मण, व्यासदेव, धौम इत्यादि थे, ब्राह्मण लोग आगे थे। दूसरे रथ पर कुंती, द्रौपदी इत्यादि स्त्रियां थी, और पीछे के रथ पर भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के अर्जुन के साथ में थे। भगवान अपनी विप्रस्ते रथेन स धनंजय, धनंजय के साथ में, अर्जुन के साथ में, और एक दूसरे रथ पर अन्य चारों पांडव। तो इस प्रकार से ये लोग वहां पर गए जहां पर पितामह भीष्म थे। देखिए आजकल जो संचार का साधन है उतना एडवांस नहीं है जितना कि पहले था। जब यह पता चला कि महाराज युधिष्ठिर आ रहे हैं पितामह भीष्म से मिलने के लिए, तो लोकांतर में फटाफट संचार हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यहां बैठे हो और अपना बेडरूम देखना चाहो, बैठे बैठे देखते हो माता जी लोग, अपना बेडरूम देखना चाहो, अपना घर देखना चाहो, तो यहाँ बैठ कर देख सकते हो कि नहीं? अरे आप बंद तो देख लो, आँख खुला कर नहीं बंद करो, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। कहाँ पर किचन में क्या रखा हुआ है, क्या बना है, सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा।
तो बैठे हो यहाँ पर देखकर वहां चले, उतना ही नहीं अमेरिका भी घूम कर आ जाओ। तो ये संचार कितना पावरफुल है, मेंटल संचार। तो पहले संचार का साधन बहुत विकसित था। हम लोग समझते हैं कि साइंस अभी एडवांस हुआ है। पहले का साइंस आज के साइंस से 1000 गुना एक्सपर्ट था। अरे और तो और छोड़ो, 50 साल पहले का साइंस आज से अच्छा था। डिस्टर्ब करता है, पहले का साइंस डिस्टर्ब नहीं करता है। अब देखिए आप लोग, पहले और कुछ नहीं तो 10-15 फोन नंबर तो याद था। आजकल तो अपना भी नंबर याद नहीं है। पत्नी को पति का नंबर नहीं याद है, पति को पत्नी का नंबर याद नहीं, अपना भी नंबर याद नहीं है। तो कैसे साइंस एडवांस है? ये साइंस डिपेंडेंट साइंस है, आपको डिपेंडेंट बनाना सिखाता है। और भक्ति का जो साइंस है, कृष्ण कॉन्शसनेस जो है, वो इंडिपेंडेंट बनाना सिखाता है। निर्भर रहो केवल भगवान पर, संसार पर नहीं। तो पहले का साइंस आज से बहुत विकसित था। तो सब लोग पता चल गया कि आ रहे हैं वहां पर। और पांडव गण वहां पहुंचे, उनसे पहले ही ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब लोग आ गए थे। सब वहां पर आ गए थे। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयः सप्तमः राजयश्च सतासन् द्रष्टुं भरतपुंगवः। भरत वंशियों में श्रेष्ठ पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए ये सब लोग वहां पर पहले से ही इकट्ठा हो गए थे। लेकिन पितामह भीष्म, अच्छा, ये अकेले नहीं आए थे, अपने शिष्यों को भी लेकर के सब लोग आए हुए थे। अब दृश्य थोड़ा देखिए। पितामह भीष्म शरशय्या पर पड़े हैं, उनका आंख बंद है और ध्यान कर रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे हैं। ये ब्रह्मर्षि, देवर्षि सब लोग आए हुए हैं वहीं पर, लेकिन देख रहे हैं किसी को। अब पांडव लोग आए और जो ही पांडव देखे, उसमें से अर्जुन जब देखे पितामह भीष्म की सरसैया पर पड़े हुए थे, अर्जुन विह्वल हो गए, लगे रोने और दौड़ करके आए और पितामह के चरणों को पकड़ लिए, लगे रोने। पांडवों में पितामह भीष्म को सबसे ज्यादा प्यार करते थे अर्जुन। वैसे ही युधिष्ठिर आए, नकुल आए, सहदेव आए, सब लोग व्यथित हैं। भगवान कृष्ण पीछे खड़े थे। ये सब लोग आए, द्रौपदी आई, कुंती आए, सब लोग वहां, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन पितामह भीष्म का चरण पकड़ के अर्जुन रो रहे थे। आंसू दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो आंसू होते हैं? सुख के आंसू और तो सुख के आंसू कैसे होते हैं? अरे आंसू गिरता है सुख का, तो कैसा होता है? ठंडा होता है। और दुख का आंसू गर्म। तो अर्जुन के आंसू इतने गर्म थे, खौलते हुए पानी के समान थे, खौलते हुए लोहे के समान थे, कचाच करते हैं। और जब अर्जुन रो रहे थे तो पितामह के पैर पर जब आंसू पड़े,
ऐसे भी वहां पर कोई था नहीं, तो ये गरम गरम कोई जल पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि उन्हें थोड़ा कौतूहल हुआ होगा। और जब वो आंख खोलते हैं तो आंख खोलते ही देखते हैं कृष्ण को। उनकी इच्छा थी कृष्ण आए और कृष्ण आए। सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम, अपने भक्तों के कहे गए बात को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। तो भगवान वहां पर आए और पितामह देखे भगवान को। उसके बाद युधिष्ठिर को देखे, कुंती को देखे, द्रौपदी को देखे, अर्जुन तो उससे लगा दिए थे, अर्जुन को देखे। उसके बाद चारों तरफ देखे, सब ऋषि महर्षि नारद इत्यादि सब व्यास सब लोग वहां पर। तो ये सब लोग एक तरह से सोचा रहे मैं तो शत्रु पक्ष का हूं, मैं तो शत्रु हूं और हमारे यहाँ ये महानुभाव लोग आए हुए हैं। शास्त्र कहता है यदि शत्रु भी अपने घर पर आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। पितामह भीष्म अपने को शत्रु पक्ष का मान रहे हैं, इन लोग शत्रु नहीं मान रहे हैं और इन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और वही बात यहाँ पर सतगुरु स्वामी कहते हैं, तान समवेतान। वहां पर कौन कौन लोग आए थे? पांडव आए थे, कृष्ण आए थे, ऋषि लोग आए थे। पांडवों में कौन कौन था? ये पांचों पांडव थे, माता कुंती, द्रौपदी इत्यादि स्त्रियां थी, ये परिवार था। कृष्ण अकेले थे और ऋषियों में 3 प्रकार के ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि। अब यहाँ पर शब्द आया हुआ है समेतान या संवेदान। भगवत गीता में परा श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। समवेता मतलब एकत्रित होना। तो समेतान यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अब सबके एकत्रित होने का अलग अलग कारण था। पांडवों को एकत्रित होने का कारण था महाराज युधिष्ठिर का जो दुख है वह दुख। कृष्ण को आने का कारण था कि पितामह की बड़ी इच्छा थी जब मैं प्राण त्यागूं तो कृष्ण मेरे सामने। ऋषियों को आने का कारण अलग अलग था। कृष्ण आने वाले हैं, वहां पर सत्संग होने वाला है, तो इसलिए ऋषि लोग आए थे। तो समवेतान शब्द है, सब लोग एकत्रित थे लेकिन सबका अलग अलग आने का कारण था। तान समेतान महाभागा, एक एक शब्द बड़ा गर्वित है। महाभागा, ये सब लोग अत्यंत ही भाग्यशाली व्यक्ति थे जो वहां पर आए हुए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। एक बार पितामह भीष्म जो एक महान वैष्णव हैं, महाभागवत हैं, महाजन हैं, और वहां पर सत्संग होने वाला है। तो जो लोग भी सत्संग में भाग लेने आते हैं वो लोग महाभाग हैं, वो सौभाग्यशाली हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। वहां सत्संग होने वाला था, इसलिए सुध गोस्वामी जो महाभागा, ये महाभाग लोग हैं, सौभाग्यशाली जो हैं। उपलभ्य, उप मतलब नदी, लभ्य मतलब देख करके। वसुत्तम, वसुओं में उत्तम। 8 वसु हैं। एक बार ये 8 वसु वशिष्ठ मुनि के आश्रम गए थे और वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय।
उन वस्तुओं में जो सबसे बड़े भाई थे उनकी पत्नी भी साथ में थी। तो उनके पत्नी की इच्छा हुई कि ये गाय हम लोगों को रखना चाहिए। तो पत्नी का इच्छा पूरा करने के लिए एक वसु लोग जो सबसे श्रेष्ठ थे वे और अन्य भाई लोग उनको सहयोग किए। ये सब मिल करके और वशिष्ठ के गाय का चोरी कर देते। ये बछड़ा था, बछड़ी थी गाय का, वह लगी रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब वशिष्ठ आए, तब उन्होंने श्राप दिया था कि तुम लोग एक मानवीय कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं कि तुम लोग मनुष्य होंगे। पत्नियां कुछ भी बात तो देती है, लेकिन पत्नी को थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए, नहीं तो पत्नी को खुश करने में जरूरत नहीं दिख रहा हूँ। नहीं तो पत्नियों को खुश करने के लिए उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, बस अन्य सातों भाइयों ने केवल सहयोग किया था, लेकिन जो बड़े भाई थे वे उनके कहने से लोग कार्य किए थे। तो गंगा को भी श्राप हुआ था, तो गंगा जी इन लोगों का उद्धार की थी। और जो अंतिम वसु थे वे थे विष्णु पितामह। इसलिए हमारे वसुतमः कहा गया है, वसुओं में सर्वश्रेष्ठ। पूजयामास, पूजयामास पितामह भीष्म। परिस्थिति देखिए क्या है, सरसैया पर पड़े हुए हैं। पूजयामास, उन्होंने पूजा किया। पूजा के लिए शंख चाहिए, घंटी चाहिए डलाने के लिए, चावल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। पूजा एक प्रकार की होती है, मानसिक पूजा ही पूजा कहलाती है। और यहाँ पर पूजया मासा का अर्थ होता है स्वागत करना। कोई भी आता है तो 3 प्रकार से स्वागत की जाती है, मानसिक, वाचिक और कायिक। शरीर से स्वागत करना, तो पितामह भीष्म तो सरसैया पर पड़े हुए थे, तो शरीर से तो कर नहीं सकते थे। मानसिक मन से कर सकते थे, वाचिक वाणी से कर सकते थे। तो मानसिक और वाचिक सम्मान किए, स्वागत किए इन लोगों का। पूजयामासा धर्मज्ञो, ये धर्म के ज्ञाता थे पितामह भीष्म। धर्मज्ञो देश काल विभागवी, समय पर धर्मज्ञ वही होता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना जानता है। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म इन लोगों का उनके पोजीशन के अनुसार, जिनका जो जो पोजीशन था उनके पोजीशन के अनुसार उन लोगों का स्वागत किया। तो आज का जो श्लोक है इसमें यही बताया गया है यहाँ तक। तो आज कथा यही तक कि भगवान पांडवों के साथ वहाँ पर आए और इसी महर्षि देवर्षि इत्यादि सब पहले आ गए थे। पितामह भीष्म सब लोगों का स्वागत किए। उसके बाद अब आगे क्या होगा वह कथा कल से प्रारंभ होगी या कल से होगी। तो आज यहीं तक पितामह भीष्म सब लोगों का उनके विषय के अनुसार स्वागत करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? देर हो रही है क्या? कुछ मदद चाहिए।